नमस्कार दोस्तों, नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में। क्या मिलेगी पेंशन भोगियों को 7500 की न्यूनतम पेंशन? इस पर क्या डिटेल है देख लेते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ईपीएस 95 पेंशन योजना का परिचय तो चलिए देते हैं। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम ईपीएफओ भी बोलते हैं, के अंतर्गत आने वाली पेंशन योजना, जिसे ईपीएस 95 के नाम से जाना जाता है, हाल ही में चर्चा का केंद्र बन गई है। इस योजना के तहत पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को 3000 और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर हंगामा बढ़ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के हालिया बयान ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। पेंशन भोगियों का एक बड़ा समूह इस मामले में सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहा है। ईपीएस 95 योजना के तहत लाखों पेंशन भोगी हैं, लेकिन कई लोग न्यूनतम पेंशन से भी कम राशि प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने 2014 में न्यूनतम पेंशन को 1000 निर्धारित किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7500 करने की मांग उठाई जा रही है। इस वीडियो में हम इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, साथ ही इसके लाभ, चुनौतियों और वित्त मंत्री के हालिया बयान पर विचार करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन योजना का महत्व। ईपीएस 95 योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक स्थिर आय प्रदान करना है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफओ के तहत कार्यरत थे और अब उनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार की सुविधाएं और लाभ प्रदान किए जाते हैं। ईपीएस 95 योजना का अवलोकन। विशेषता की बात करें तो योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना, वर्ष 1995, लाभार्थियों की संख्या 36.60 लाख से अधिक, वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 प्रतिमाह, नई मांग 7500 प्रतिमाह, महंगाई भत्ता वर्तमान में नहीं मांग की जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं, मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग। प्रभावित कर्मचारी वर्ग की बात करें तो निजी क्षेत्र के कर्मचारी। ईपीएस 95 योजना के लाभ। निश्चित आय। ये योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक आय सुनिश्चित करती है। सुरक्षा। यह कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवन यापन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। सरकारी सहायता। सरकार द्वारा दी जाने वाली यह योजना कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बनती है। ईपीएस 95 योजना की चुनौतियां। हालांकि ईपीएस 95 योजना कई लाभ प्रदान करती है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। कम पेंशन राशि। वर्तमान में कई पेंशन भोगी 1000 से कम राशि प्राप्त कर रहे हैं, जो जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। महंगाई का प्रभाव। महंगाई भत्ते का ना होना भी पेंशन भोगियों के लिए समस्या बन रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। मुफ्त चिकित्सा उपचार की कमी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वित्त मंत्री का बयान और हंगामा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ईपीएस 95 पेंशन योजना पर कुछ बयान दिए हैं, जिससे हंगामा मच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। इससे पेंशन भोगियों में निराशा और बढ़ गई है। पेंशन भोगियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। पेंशन भोगियों की मांग। पेंशन भोगियों ने निम्नलिखित मांगें सरकार के सामने रखी हैं। न्यूनतम पेंशन को 7500 प्रति माह किया जाए, महंगाई भत्ते की व्यवस्था की जाए, मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधाएं प्रदान की जाए। ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत में लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बन चुकी है। हालांकि वर्तमान में पेंशन भोगियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वित्त मंत्री द्वारा दिए गए हालिया बयानों ने इस मुद्दे को और भी जटिल बना दिया है। पेंशन भोगियों की उम्मीद अब सरकार पर टिकी हुई है कि वह उनकी मांगों पर ध्यान देगी और उन्हें उचित समाधान प्रदान करेगी। अस्वीकृति। यह वीडियो केवल सूचना उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। ईपीएस 95 योजना से संबंधित सभी जानकारी सत्यापित नहीं हो सकती। पाठकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अन्य स्थानीय अधिकारियों या संबंधित विभागों से संपर्क करें ताकि वे सही जानकारी प्राप्त कर सकें। जितनी भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही थी, कुछ मीडिया सूत्रों के माध्यम से, कुछ आर्टिकल्स के माध्यम से, कुछ और भी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, मैंने उन सबको एकत्रित करके एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। एंड आई होप कि वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रही होगी। जितने भी पुख्ता सबूत थे उन सबको मैंने यहाँ पर लेकर आने की कोशिश की है और मैंने पूरा कोशिश किया है कि आप लोगों तक ये चीज़ें सारी टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रख सकूं। आई होप कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और भी ऐसी न्यूज़ के लिए आप लोग चैनल के से जुड़ सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में और भी ऐसी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच पाएँ।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।